आज सारे तेलंगाना के मुसलमान देख चुके हैं और अपने कानों से सुन चुके हैं कि ये रेवंत रेड्डी का दौर कैसा दौर है। रेवंत रेड्डी ये भूल चुके हैं कि आज 1400 साल से मुसलमान हैं। 1400 साल पहले हमारा इस्लाम आया था और आपकी कांग्रेस आके 100-150 साल भी नहीं हुई, उसमें आके ये बोलते हैं कि मुसलमानों कांग्रेस से जो सो मुसलमान है कह के कहते। शर्म आना चाहिए। वो जो स्टेज पे जो उनके साथ गाड़ी पे ठहर कर जो सुन रहे थे, मैं वो दोनों एमएलसीओं से पूछना चाहता हूँ, और जो नए ओथ लेके जो मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब जो उनके साथ स्टेज पे थे, शर्म आना चाहिए उनको। ऐसी मिनिस्ट्री पे ऐसे पोस्ट पे जो ठहर के जो अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के बारे में एक आदमी इतनी बड़ी बात कर रहा है और आप लोग ठहर के जो सो साथ में उसकी वो कर रहे हैं। और ठहर के जितने भी आपके पास वहाँ पे आए थे, अगर वहाँ का सच्चा मुसलमान रहता तो अगर नीचे से आगे वही जवाब देता था कि आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास रेवंत रेड्डी को सुनने जितने भी लोग वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, दिख रहे हैं, सान में ठहर के जो बड़ी से बड़े लोगों का जलसा दिखाया जा रहा है, वो पूरा पेड़ है। इससे क्लियर अंदाज़ा होता है कि उन्होंने जो भी बोलेंगे वो सुनने का काम जो सान में ठहर की आवाम सुन रही है, मज़े ले रही है, थालियां मार रही है, इस वजह से कि उनको थालियां मारने के लिए, पब्लिक जमा करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। और जितना केटीआर साहब के रोड शोज देखिए आप, कितने लोग आ रहे हैं, ये सिर्फ उनको सुनने के लिए, केसीआर साहब की मोहब्बत के लिए, केटीआर साहब को देखने के लिए आ रहे हैं। आज इससे अलग ऐलान हो जाता है और क्लियर ये चीज़ दिखी जाती है कि आपके पास जितने लोग आ रहे हैं वो पेड़ है, पैसा लेकर आ रहे हैं। क्योंकि एक कौम के ऊपर आप जब इतनी बड़ी तनकीद कर रहे हैं, इतनी बड़ी उंगली उठा रहे हैं कि मुसलमान कांग्रेस से जो सो मुसलमान है करके उठा रहे हैं। मैं ये उलमाए दीन जो रिसेंटली जाकर सीएम से मिले और रेवंत रेड्डी से मिले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप लोग आने वाले जुम्मे को हर मसाजिद में, जितने मसाजिद के सदर है, जितने मसाजिद के इमाम मौज़म है, ईमान भी एक चीज़ है, मुसलमान जाग जाओ। या आने वाले जुम्मे को आप खुद ठहर के अपने पास से ये अपील करो, मसाजिद से ये मैसेज पहुंचाओ कि रेवंत रेड्डी क्या कहा था कि मुसलमानों के लिए। आप अगर ये क्लियर दिखा दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस एक माइनॉरिटियों की, मुसलमानों की सेकुलर पार्टी की जमात है बोल के दिखा रहे हैं, आप पूरा उसके अंदर रहकर आप जिधर से आए हैं उसी का काम कर रहे हैं। आप आरएसएस से आए हैं, बराबर आप आरएसएस का काम कर रहे हैं। ये क्लियर आप अपने स्टेज पे ठहर के दिखा दिए कि अब मैं आरएसएस का आदमी हूं करके। लेकिन ये मुसलमान छोड़ने वाले नहीं है। यही मुसलमान जुबली हिल्स के जितने मुसलमान बजाए, लेकिन पूरे तेलंगाना का मुसलमान देख चुका है कि आप मुसलमानों के ताल्लुक से कितनी गंदी ज़हनियत रखते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी से मुसलमान है? क्या कांग्रेस में रहने वाले मुसलमानों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका सीएम ये बोल रहा है कि आप एक काम करिए, जितने मुसलमान कांग्रेस के, आप अपना नाम बदल लीजिए, आप अपने नाम के साथ कांग्रेस जोड़ लीजिए। ये ऐसा नहीं हो सकता। इसका जवाब, इसकी माफ़ी आपको बराबर तौर पे माफ़ी मांगना पड़ेगा मुसलमानों से, वरना मुसलमान छोड़ने वाले नहीं है। मैं जितने भी कांग्रेस से पोस्ट दिए गए मुसलमान हैं, जो काबिल मुसलमान, नाकाबिल मुसलमान, जो पोस्टों के लिए पैरवी कर रहे सो मुसलमान है, ये मौका, ये बता दो, आप आज आपकी कौम पे आया है, आप लोग जाइए, जाके सीधा इस्तीफ़ा दे दीजिए। अगर आप लोग सच्चे मुसलमान हैं तो जाइए, जाकर इस्तीफ़ा दीजिए, यानी तो ये बोलिए कि माफ़ी मांगना है मुसलमानों से। मैं आप लोगों से फिर एक बार आज अपील कर रहा हूं, लेकिन ये आने वाले जुम्मे के दिन अगर आप लोग कोई अगर रिजाइन नहीं करे तो हम आपको यहीं बोल, जुबली हिल्स बोल के नहीं, पूरे तेलंगाना में कोई मुसलमान, कांग्रेसी मुसलमान अगर फिरेंगा तो हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये आपकी, हमारी कौम पे बात आई हुई है। एक सीएम रहकर आप अपने स्टेज पे ठहर के और साथ में जो से एमआईएम के जो से एमएलसी ठहरे हुए हैं, और आप उन सब के सामने, पब्लिक के सामने आप अलग ऐलान कर रहे हैं कि नहीं, आज जो सब मुसलमानों के मुसलमान कांग्रेस से है, कांग्रेस से ही मुसलमान है। ये कैसा हो सकता है? क्या 1400 साल पहले जब हमारा इस्लाम आया था, जब ये कांग्रेस थी क्या है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप इसको जात पात का क्यों लेके आ रहे हैं? आप क्यों तनकीद कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर? क्योंकि वहां वोट ज्यादा है बोल के तनकीद कर रहे हैं? आपके वादे एक देखिए, आप समझ साहब जिसकी खुद की वहां पे विचारों की जो सो एक मौज का कारोबार करने वाले जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में, यही समझ साहब की जो सो आप भेज कर पूरी उनकी दुकान सीज कर दिए। मौज का जो कारोबार करने वाले हैं उनकी पूरी भट्टी को जो सो आप ब्लॉक करा दिए। क्या समझ साहब मुसलमान नहीं है? जब आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस से ही मुसलमान है, तो क्या समझ साहब आपको मुसलमान नहीं दिख रहे? और हमारे भाई शफी भाई है जो रहमत नगर के कारपोरेटर थे, आप उनकी होटल सीज कर दिए। क्या शफी साहब मुसलमान नहीं है? मैं एक एक चीज़ अगर आपको मैं बोलता गया, बताता गया, और आप देख सकते हैं कि हमारे भाई है जो सो उनकी जो सो बिल्डिंग आप जो सो तोड़ रहे हैं। क्या ये हमारा कलमागो भाई नहीं है जिसकी आप बिल्डिंग आप तोड़ते जा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों से जो सो कांग्रेस से मुसलमान है आप बोलते जा रहे हैं? मैं
सीएम साहब, रेवंत रेड्डी साहब, आपको मैं खुलेआम तौर पे ये बोल रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ, हमारे पूरे मुसलमानों के तरफ से, खासकर बीआरएस पार्टी के मुसलमानों के तरफ से बोल रहा हूँ, और जितने हमारे मुसलमान भाई कलमा गो भाई उनके तरफ से कह रहा हूँ, आप मुसलमानों से माफ़ी मांगिए, वरना कोई मुसलमान को हम, कांग्रेस के कोई मुसलमान को हम फिरने नहीं देंगे। इतनी भी क्या आप लोगों को अपनी जो सो क़यादत पे ये हो गई है कि आप जो सो एक सीएम आपका ठहर के बोल रहा है कि जो सो मुसलमानों, कांग्रेस से मुसलमान है करके लानत आना चाहिए ऐसे मुसलमानों पे, ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर पे, ऐसे एमएलसी पे, और ख़ासकर उनके जो मुशीर है शब्बीर अली साहब, आप अपने पूरे मुसलमानों को लेकर जाइए, उनसे माफ़ी मंगाइए, वरना आप इस्तीफ़ा दीजिए, वरना जुबलीस बोल के नहीं, कहीं भी आपको पूरे तेलंगाना में हम बीआरएस के मुसलमान आपको फिरने नहीं देंगे।